डिलीवरी वाला सीन भाई, भाई मूवी पीक कर गई थी वो हाँ फर्स्ट वो हाफ के एक्शन में। मेरे को पता है कहाँ हुक कर लिया मूवी ने। हम्म। जो स्टार्टिंग में उनकी कन्वर्सेशन है ना पूरी, तो यू रियलाइज कि अच्छा ये लोग नए नए नहीं मिले। यू फील इट कि मतलब हाँ ये लोग इतने टाइम से साथ में, जैसे एक बॉन्ड हो जाता है। अगर हम्म। कोई है तो वो बहुत इशारों में बात कर लेना, समझ में आ जाना कि हाँ कौन क्या सोच रहा है। तो वो उनकी जो केमिस्ट्री है ना वो एक्चुअली दिखती है इस भाई पूरी कन्वर्सेशन में। फैमिली जैसे फील होते हैं वो। रीड का एक, हाँ वो उसको गिल्ट होता है, शीशे के पास खड़ा होता है, तो थिंग उसको हाँ बोलता है कि नहीं अब फिर दोबारा से सब बातें मत सोचो, ठीक हाँ ना। हाँ 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 हाँ। अब वो, वही वो कहता है ना कि आई कुड हैव, हाँ या या आई डिडंट एंटिसिपेट, या हाँ मैंने उसका कैलकुलेशन नहीं हम्म। किया, आई कुड हैव। हाँ, तो बेटर सूट कहता है बनाया है मैंने। यार मेरे को रीड का कैरेक्टर बहुत पसंद आया पिक्चर में काफी एक्चुअली। बढ़िया हाँ। कि उन्होंने एकदम है ना, एक ऐसा सुपर हीरो नहीं दिखाया जो फ्लॉलेस है और बहुत ही ब्रिलियंट माइंड का, और वो तो कभी गलती कर ही नहीं सकता। नहीं, उन्होंने दिखाया कि ही इज ए ह्यूमन, और वो है दिमाग का बहुत शाना है, लेकिन उससे भी गलतियां होती है, और वो ट्राई करता है कि मैं और बेटर करूं और और जो बेटर। सू के और साथ इसीलिए इसीलिए जब उसकी बीवी उसको सुना देती है ना कभी कभी हाँ कि हाँ तुम्हारा यही मेरे को नहीं पसंद और ऐसा नहीं पसंद, हाँ इतना प्रैक्टिकल होना मेरे को नहीं पता, लाइक ब्रो एकदम तुमने क्या दो नेल नेल एकदम पे नहीं हेड कर पे दिया। तुमने हैमर मार दिया एकदम कि दिस इज हाउ इट लिटरली वुड। हाँ, रियल लाइफ में अगर कोई बंदा इतना शार्प है और वो चीजों को देखता है कि दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे हम लोग कर सकते हैं, ना तुम्हारी वाइफ इज लाइक नो वे यू सेड दैट या या भाई। एंड कर। और फिर बाद वो कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू भी नहीं हो रही ना, फिर भाग जाती है तुरंत हाँ ना। भाई एकदम वो टू रियल एक्चुअली टू ना, और रियल ये चीज पता है टू बहुत। रियल, टू रियल। टू रियल हो गया भाई, टू रियल हो गया। अरे रे, अरे मैं क्या, आओ सॉल्व तो करेंगे, नहीं वो मैं गई, अब जब मैं जा रही हूँ, हो गया। हो गए एक वन साइडेड कन्वर्सेशन होकर। भाई और क्या सामने वाली गायब भी हो जाए, आपको पता ही नहीं हो कमरे में बैठी भी है कि नहीं, और आप अपनी सफाई पेश करे जा रहे हो। ठीक है, कह रहे नहीं देखो ऐसा नहीं था एक्चुअली में, वो फिर 10 मिनट बाद पता चलता रहे वो तो रसोई में थी। बोले मैं, तुम हवा से बातें कर रहे थे। हाँ बोले मैं इतनी अपनी सफाई दे के आया, कुछ सुना भी कि नहीं तुमने। फिर एक बार और भी हुआ था कि रीड को लगा था कि उसकी फील्डिंग सेट हो गई, जब बेबी को एज बेट की तरह यूज करना था। मैं कहता अरे हाँ अरे वो भाई भाई, वो बताए, मैं बताऊं वेनेसा कबी के परफॉर्मेंस, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था अब ये फिर से फटेगी क्या उसी तरीके से अभी क्या। ओह, बाकी हाँ परफॉर्मेंस उनके एक्चुअली अच्छे हैं। बहुत जैसे अच्छे हैं। रीड, ये जो तुम बता रहे हो ना ये बहुत की है मतलब। रीड कॉमिक्स में ऐसे ही है, वो फ्लॉड है, गलतियां करता है, थोड़ा इंसेंसिटिव भी लगता है एट टाइम्स, वो लॉजिक से सोचता है, और लेकिन है वो एकदम ब्रिलियंट जीनियस माइंड होता है ना। बट और इतनी सारी चीजों के बाद भी यू स्टिल फील कि हाँ इट्स नॉट इनफ। उसको खुद ही हमेशा लगता है कि इट्स नॉट इनफ, अगर मैं इतना बड़ा जीनियस हूं तो फिर मैं ये चीज क्यों। और वो बार बार मैंने अपनी क्यों नहीं पुरानी चीजों को एंटिसिपेट कर रिविजिट वही करता है, उनको रिफाइन करता है। वही उसका सबसे बड़ा मेन थॉट होता है ना कि यार मेरी जो कमियां हैं कहीं वो मेरे हम्म। बच्चे में ट्रांसफर ना हो जाए, हाँ। मेरे से बेटर बने बट लाइक मेरे जैसे कम गलतियां ना करे। हम्म। हाँ। काफी सही मतलब कैरेक्टर उन्होंने, एक भाई तो जॉनी स्नो बहुत भाई सही पकड़ा भाई, भाई ये बहुत सही पकड़ा। कहूंगा कि हर एक कैरेक्टर को डेवलप होने का टाइम दिया भाई। जॉनी स्टैम अपना कर रहा है, वो भी नहीं किया याशो की तरह घूम फिर रहा है। एक लड़की वाला एंगल है उसका, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है काम। हम्म। और थिंग का भी समझ में आता है कि भाई यार मैं बोलूँ कि ना बोलूँ मैं। और शाला बाल भाई, उसको भी दिया है कैरेक्टर उन्होंने पूरा। आई आई फील नहीं, कि मतलब हाँ वहाँ थोड़ी वही हाँ। मूवी रह गई, इज व्हाट आई फील ये उसको। ये एक्ट यही मैं बोल रहा था कि जो मूवी है ठीक है कि आपने बहुत क्रिस्प रखी, देखने में मजा आता है, लेकिन इस चक्कर में ना कैरेक्टर सफर होते हैं कुछ कुछ। सिल्वर सर्फर जो है उसकी स्टोरी डेवलप नहीं करी है, गैलेक्टस की भी स्टोरी बहुत डेवलप नहीं करी, प्रॉपर एंटागनिस्ट। मैं रोते हुए एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था सिल्वर सर्फर को देखूंगा। नहीं रोते हुए भी नहीं, बट देखो उसका क्या सीन है कि बस वो उसको याद दिला देता है कि दिस हम्म। वाज यू, हम्म। ठीक है। और फिर उसके बाद वो डायरेक्ट अपने को एकदम वो एंड में ही दिखती है। हम्म। और मेरे लिए वो थोड़ा इजी ट्रांजिशन इसलिए था क्योंकि मेरे को पहले से पता था हम्म। कि दिस इज हाउ इट गोज। सिल्वर सर्फर जो है वही डॉक्टर डूम के अगेंस्ट टर्न हो जाता है। गैलेक्टस तो हाँ। इसीलिए हाँ गैलेक्टस के अगेंस्ट, तो इसीलिए वो मेरे लिए स्मूथ था, बट ऐसे देखने जाओ तो वो है थोड़ा अब्रप्ट। हम्म। मुझे मोमेंट था भाई जब वो आती है,
वो अरे उन्होंने क्या है ना, बहुत सही बिल्ड किया। एक्चुअली क्या होता है कि जॉनी स्टॉर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉमिक बुक में। क्या होता है कि वो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एक पोर्टल से निकलता है और वो जो नेगेटिव जोन है वहां फंस। तो मेरे को लग रहा था कि अच्छा ये वैसा कुछ तो नहीं करने वाला है कि जॉनी गया अब आता है ना, तो लोगों को लगता है मर गया, क्योंकि नेगेटिव जोन होती है, कैंसर वर्स होता है, मैं नेगेटिव जोन होती है, कैंसर वर्स में नोवा फंस। तो नेगेटिव जोन में लगता है कि मर गया क्योंकि वहां अनाइलस है और उसकी पूरी होल्ड है। जब वो वापस आता है तो वो भयानक पावरफुल हो चुका है, बहुत टाइम बाद आता है। और उसका एक पूरा मोमेंट है, वो जब अपने आप को सैक्रिफाइस करता है ना एकदम फ्लेम ऑन करके। तो अच्छा है, मेरे को लगा ऐसा कुछ देंगे यहाँ पे, बट आई फील इट वाज टू सून। तो सही किया उन्होंने। अपन अपन एंड के पहले शुरू से चलते हैं। हाँ शुरुआत में शुरू, जो रुको 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 रुको, ओ, एक गुलाबी सुपर चैट आई है धीरज भाई की। एक पॉडकास्ट पे आपसे बात कही थी मैंने कि मुझे सट्टे की आदत लग गई थी 3-4 महीने, अब थोड़ी कम हुई है। अब दिन में एक बार ही मारता सुट्टे हूँ। की आदत लग गई थी। सॉरी भाई सॉरी। मैं क्या यार, सट्टा मार क्यों रहा है? सट्टा अब मारता हूँ। अब दिन में एक बार ही मारता हूँ। अब वो भी छूट जाए उसके लिए कुछ उपाय बताओ भाई। जैसे इतना कम किया ये भी कम हो जाएगा। वैसे निकोटिन टैबलेट्स आती हैं, गम्स आती हैं, इफ यू वांट यू कैन इट यूज देम। हेल्प्स। आई एम नॉट श्योर, मतलब मैंने लोगों को देखा है खाते हुए, बट ये एक्चुअली इसका प्रॉपर मेडिकेटेड ट्रीटमेंट है ओके कि ओके। अगर आपको खाना है तो वो आती है निकोटिन गम्स, और उसमें पूरा डोज होता है उसका कि कैसे लेनी। मैंने एक बार निकोटीन की खाई थी, च्युइंगम। तुम तंबाकू खाते थे? नहीं, मैं कभी नहीं खाता, लेकिन मैं सोचा अरे तुमने chewing- ऐसे ही? ऐसे ही। हम्म, और मेरा पूरा गला जलने लगा, मैं बता रहा हूँ। जिसका ओह च्युइंगम का वो नहीं होता लिक्विड जो जाता हाँ है, हाँ हाँ, मेरा juice। पूरा पूरा गला जल रहा था पूरा। तो भाई तो तुमको बीमारी हुई नहीं, तुम दवाई ले रहे हाँ हो। हाँ। भाई मुझे लगा कि हाँ, च्युइंगम जैसे लोग चबाते रहते हैं, मैं भी चबा, क्या ही होगा, मैं क्या। हम्म, ले हो। तो फिर ठीक मुझे है। समझ में आया कि वो एक लेयर जम जाती होगी, तो उन्हें फील नहीं होता होगा अपने ऐसे हाँ मे भी हो बाइक सकता में। है कि स्मोकिंग वगैरह करते हुए हाँ वो हाँ आपका ये वाला एयरवे ट्रैक्ट है तो वो। उसको हाँ, बनाया इसीलिए ना कि बन के तुम्हारा जो डैमेज हो चुका है उसके हिसाब से वो ट्रीट करे। ठीक है। और वो जा रहा है वो और उसको सब अच्छा ट्रीटमेंट अच्छा मिल नहीं रहा है, है। वो हाँ ट्रीटमेंट हाँ। नहीं है बेसिकली। टोबैको मतलब में जो भी है, हाँ आदत वही। छुड़वाए या तुमको अंदर से फील करवाए कि अब मेरे को ये सिगरेट नहीं पीनी, ना उसके खिलाफ तुमको ये करवा दे, जो ना। भी है। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो तुम्हें सिगरेट का जो निकोटीन अमाउंट होता है वो डोज दे रही है तुमको, हम्म। ठीक है। तो अब तुम क्या है कि विदाउट दी एडवर्स इफेक्ट्स, मतलब तुम स्मोक करते हो हाँ। तो उसका इतना टार और वो सारी चीजें नहीं हम्म। होती। तो वो हम्म। विदाउट द एडवर्स इफेक्ट, अब वो क्या करेगा कि दिन में तुमको मान लो अगर तुम इतने पैक सिगरेट पीते थे तो कम करता जाएगा धीरे धीरे। उस पे है कि आप एक हफ्ते ये 6 खाओ, फिर उसके अगले हफ्ते से 4 कर दो, फिर 2 कर दो। तो वो वीनिंग प्रोसीजर है बेसिकली। ओके ओके। यो तो मतलब इसने वो सिगरेट ही फूक लिया, मान लो फूका नहीं बट सिगरेट ही हाँ एक हाँ, लिया इसने। तो तुमने मतलब दिमाग में जो सिगरेट का वो मिलता है ना, हाई मिलता होगा हाँ, तुम्हें, तुमने वो हाई ले ले लिया। लिया अरे डायरेक्ट। हाई क्या, मेरी पूरी गर्दन जल रही थी उस टाइम की, क्या हाई कुछ नहीं था। कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, मेरे को भी ये फील हो रहा था, चैट ने बताया। तो तुम्हारी आवाज बीच बीच में ना ऐसे एकदम से फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए साइलेंट हो जा रही है मुझे। हाँ। मेरी हाँ, एक मिनट। मुझे लग रहा था मेरे नेट का इशू है, बट चैट में वो लोग कह रहे हैं कि एकदम एकदम हल्का सा मतलब गायब हो जा रहा है, फिर वापस आ जा रहा है। और खाओ निकोटीन। या तो फैंटास्टिक फोर में है, शुरुआत की बात कर रहे हैं हम लोग। वो एक एक सीन आया जिसमें पूरा थिएटर में ज्यादा लोग थे नहीं, फिर भी सब शांत थे और मेरा रिएक्शन निकला, ओ खाली चेयर देखकर। वो ना, हाँ, पीस समिट में कुछ ओ डाई। ये कहाँ लातूर के लोग आए नहीं। वो पता है वो इसीलिए रखा होता उन्होंने। इतना हल्का सा था मोमेंट कि अगर हाँ, आप बहुत- नीचे बहुत झुको subtle। हाँ, कि गायब हो जाए भाई। और वो पता है उन्हीं लोगों के लिए है हाँ। जो नोटिस करेंगे। यस। इट इज देयर ओनली फॉर दोज हु वांट टू। फिर समझ में भी आता है कि ओके हाँ, ये क्यों हेल्प करेगा भाई। और वहीं से सूजन की ऐसा जोड़ भी दिया उन्होंने कि पीस, और उसने कोशिश की होगी रीच आउट करने की कि भैया आ जाओ, बट इज लाइक नहीं, तू किसी और के मेहरारू है।
नहीं वो नहीं भाई, वो एम्बिशन, वो नफरत देखो, हो जाती है ना पूरी इतना फैमिली से। हाँ नहीं, इसमें मुझे लगता है 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि वो इट इज वेरी एक्सट्रीमली बीनीथ डूम, ठीक है, कि वो किसी और की पीस समिट में जा करके शांति समझौते की बात सुन रहा है, ठीक है। ही यू कैन नॉट इमेजिन डॉक्टर डूम सिटिंग देयर ऑन अ चेयर। वो डॉक्टर डूम है ही नहीं फिर। वो जब तक खुद एड्रेस नहीं कर रहा तब तक वो वहां नहीं होगा। वो बस एक दिन उठ के यही बोलेगा कि मैं बोलूंगा लड़ाई नहीं तो नहीं, बस ऐसा। नहीं, वो तो भाई बहुत, अभी जैसे पता है उसने करंट कॉमिक बुक्स में क्या किया है, उस एक अभी जो क्रॉसओवर सीरीज चल रही है उसका नाम है वन वर्ल्ड अंडर डूम, ठीक है। तो उसमें क्या किया उसने, ये लोग आई थिंक किसी बड़ी, अच्छा हाँ, तो एक मिनट और, एक और गुलाबी आई है, पढ़नी है? हाँ पढ़ लेते हैं। नहीं, कंप्लीट कर लो फिर रीड कर ठीक है। लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, ये एक किसी बड़े थ्रेट का सामना कर रहे होते हैं। आई डोंट द एग्जैक्ट थ्रेट कौन सा था, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसको सॉल्व करने के लिए आई थिंक सब लोग वैम्पायर बनने लगते हैं अर्थ पे, ऐसा कुछ होता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज पहुंचते हैं। एंड डॉक्टर डूम सेज टू स्ट्रेंज कि तू नहीं कर पाएगा, तू मेरे को सॉर्सरर सुप्रीम की पावर दे दे, मैं इसको रोकता हूं और फिर मैं तुझे सब कुछ ठीक करके वापस दे दूंगा। डॉक्टर स्ट्रेंज इज लाइक ठीक है, ले ले। डॉक्टर डूम उसे हराता है, सॉर्सरर सुप्रीम बनता है, ही इज एक्सट्रीमली पावरफुल। अब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है वापस, तो कहता है मैंने कहा था तो सब कुछ ठीक करके दूंगा, अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ। एंड नाउ ही इज द सॉर्सरर सुप्रीम, जो कि बहुत पावरफुल है, लाइक ही इज टू डैम पावरफुल, ठीक है। और वो कई महीनों तक तो अपने आप को लैटवेरिया में लॉक कर देता है, एक डोम बनाता है उसके आसपास, और पूरी प्लानिंग करके फिर जब बाहर निकल के आता है तब उसने पूरी दुनिया को यूनाइटेड नेशंस ऑफ लैटवेरिया बना दिया है, या यूनाइटेड लैटवेरिया कहते हैं उसको। तो द एंटायर वर्ल्ड इज लैटवेरिया नाउ। उसने सारी बॉर्डर्स खत्म कर, ही इज द ओनली रूलर। और उसने क्या किया कि कोई भी कहीं भी पढ़ सकता है, कोई कहीं पे इलाज करवा सकता है, कोई कहीं भी जा सकता है, किसी पे कोई रोक टोक नहीं है। ना वीजा ना पासपोर्ट, कुछ नहीं, यू डोंट नीड एनीथिंग। मतलब सब, देयर आर नो बॉर्डर्स एनीमोर। तो लोग, दुनिया बहुत खुश है, लेकिन एवेंजर्स बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज दे नो ही इज डूम। और वो कितनी भी कोशिश कर लें उसको हरा नहीं पा रहे। ही जस्ट कीप्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। थिंग उसको रोकने जाता है ना, वो थिंग को हील कर देता है, इंसान बना देता है। उसके सारे पत्थर गिर गए, वो पड़ा हुआ एज ए बेन बन के, बोले जा ऐश कर।